आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या करना है कि उसकी खसूसियात पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? खसूसियात। पेज नंबर 118 में टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में होते हैं उनके नाम क्या है, मैंने याद करने को बोला था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स याद है सबको ग्रुप 1 के। इनका नाम क्या होता है? अल्कली मेटल। इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। सिवाय हाइड्रोजन के बाकी सब मेटल्स हैं। हाइड्रोजन से गैस भी बनती है, अगर 2 हाइड्रोजन मिल जाए तो H2 बन जाता है। ठीक है, H2 क्या है? गैस। बाकी अगर लिथियम जो है वो डबल हो जाए तब भी गैस नहीं बनाता, ना सोडियम बनाता है, ना पोटाशियम, ना रुबीडियम, ना सीजियम, ना फ्रांसियम। इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन अगर 2 हो जाए तो गैस बन जाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी? 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। वहां पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट की पहली खसूसियात क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं? ये सारे शेल्स हैं। ये एटम है जैसे सोडियम, तो सबसे बाहर वाले को क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सब के अंदर ही 1 होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। सेकंड प्रॉपर्टी है NS1 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि केमिस्ट ने जो है इसको फार्मूले की टाइप में इन शेल्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो NS1 लिख दिया। 1 का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर NS2 हो जाए तो वो किस ग्रुप की बात होगी? सेकेंड ग्रुप की, अल्कलाइन अर्थ मैटर की बात होगी। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है? ये कौन से मेटल्स हैं? अल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सेकंड क्या है? NS1 कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड है सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 हो तो इतनी आसानी से नहीं रिमूव कर सकते, एक होगा तो ज्यादा जल्दी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है वेरी रिएक्टिव। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5। तो इसने 1 अपना इसको दे देता है। ठीक है, इसका मतलब है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल NaCl तो सुना है ना, Na+Cl। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फास्ट करता है। तो क्या बन जाता है? NaCl, जो कि कॉमन साल्ट है, हम अपने हाउसेस में यूज करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात की है, बाकी सबकी निस्बत हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। इसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से रिमूव नहीं करता, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं है। 6 पॉइंट हो गए। आगे है 7 पॉइंट। डाउन द ग्रुप इट इज इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता जाएगा ना। इसका क्या है? 1। इसका क्या है? 3 है इसका। अब हाइड्रोजन का अगर बनाए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब लिथियम का उससे भरा है क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर और 1 बाहर। अब अगले का इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा। अब देखो, जितना ज्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा इलेक्ट्रॉन उतना दूर चला जाएगा। दूर चला गया ना। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज था वो उसको इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसलिए क्या इट इज इजियर टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अब हाइड्रोजन का आसानी से क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पास है बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज के। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देगा। इंक्रीज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। और नीचे जाते जाएं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा तो किसी और के साथ रिएक्शन कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए नीचे जाते जाएं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद है कि हमने इन अल्कली मेटल्स को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना सबसे पहले। तो वहां पे आप लोग देख रहे हो लिथियम को करवाया है रिएक्ट वाटर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिथियम, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज किया इसलिए 2Li प्लस
वाटर के साथ करवाना है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में क्या निकलेगा, ये वाला Li और यहाँ से OH रिमूव कर देना, ठीक है। LiOH हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए बस। H2 को रिमूव कर लिया ना पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, LiOH। अब हमने 2 क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 Li है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जब भी ये रिएक्शन याद करना है, Li को वाटर के साथ करवाया तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस। बाकी जो बच जाएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। Li बच गया, यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन, H2 यहाँ पे आ गया और क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गए और 2 Li, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 LiOH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है 2Na प्लस 2H2O। 2Na प्लस 2H2O। सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे H2, ठीक है। ये वाला H2 खत्म हो गया, H2 यहाँ पे खत्म हो गया। कितने यहाँ पे हाइड्रोजन रह गए हैं, 2 रहते हैं अभी भी, 2H रहते हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 रहते हैं, और सोडियम, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2NaOH, क्योंकि ये सारे 2 है इसलिए एक ही दफा क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। उसके बाद कौन सा है, पोटाशियम, 2K प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दी, ये कट हो गया, H2 यहाँ लिख दिया। अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, कैसे हैं 2, ये देखो 2 2 का क्या होता है, 4 होता है ना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ पे आ गए, अभी भी 2 रहते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये देखो ऑक्सीजन के साथ भी 2 है और 2K है। अब इन सबका 2 इकट्ठा लिख सकते हैं, तो क्या बच गया, 2KOH, ठीक है। HO नहीं लिखना, OH लिखना है आप लोगों ने। तो इस तरह से हमने क्या बनाई है, बेसिस बनाई है, ठीक है। जिनके साथ OH होता है वो क्या होती है, बेस। तो ये इन सब ने रिएक्ट करके क्या बनाया, बेस और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। क्लोरीन किस ग्रुप में आती है, उसका नाम बताओ फैमिली का। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके फैमिली का नाम हैलोजेंस। तो क्या करना है, सबसे पहले Li को उठा लिया, हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, आप लोग इसमें से कोई भी ले सकते हो, सिवाय हाइड्रोजन के किसी के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो। अब क्या लिया उन्होंने, लिथियम लिया सबसे पहले, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है ना, तो लिथियम को किससे रिएक्ट करवाना है, Cl2 के साथ। क्योंकि ये दोनों 2 है तो इसलिए एक ही दफा 2 लगा दिया, क्या बच गया बाकी, Li और Cl, तो यहाँ आ गया LiCl। अब आगे क्या है, 2Na प्लस Cl2, क्योंकि ये दोनों 2 है तो इसलिए एक दफा 2 लगा दिया है, और क्या बच गया, NaCl। ये बहुत आसान है, ठीक है। आगे क्या है, पोटाशियम, 2K प्लस Cl2, तो क्या आ जाएगा, एक ही दफा 2 लिख लेंगे, और ये वाला K और ये Cl। अब क्या है, इन सबको हमने हीट दी है, ठीक है। वहां पे हमने कोई हीट नहीं दी, इनमें हीट यूज किया, तो आप लोगों ने फार्मूले में यहाँ एरो के ऊपर हीट भी लिखना है। उसके बाद आप लोग बुक में देखो, ये लास्ट 2 रिएक्शन के साथ वाइग्रस रिएक्शन दिया हुआ है। वाइग्रस का मतलब है बहुत तेज, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसके नीचे क्या लिखोगे, वाइग्रस रिएक्शन। वाइग्रस तेज है, वायलेंट उससे कम है, ठीक है। और ये सबसे स्लो है इसलिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। उससे तेज कौन सा है, वाइग्रस, उससे नीचे वायलेंट, ठीक है। अब रीडिंग करते हैं इसकी, पेज नंबर 120। Properties of group 1 elements. All the elements present in group 1 has NS1 configuration in the outermost shell. इसका पता लग गया NS1 क्यों आया है, क्योंकि इसके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन है। This single electron can be removed easily, which make these metals very reactive, except the first element hydrogen, which is a gas and non-metal. इस हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, क्योंकि ये गैस बनाती है, ठीक है। When we move from top to bottom in a group, the atomic size increase. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। Owing to this, it become easier for elements to lose electron down the group, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप, जिससे रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद है लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्टेडीली गिवन हाइट। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो, हाउ लिथियम रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, इसका क्वेश्चन बन रहा है हाउ लिथियम रिएक्ट विद वाटर। हाउ एलिमेंट्स हाउ लिथियम नहीं लिखना, हाउ अल्कली मेटल्स, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दिए हैं, लिथियम भी है, सोडियम भी, पोटाशियम भी। ठीक है, हाउ अल्कली मेटल्स। अगर लिथियम अकेले का पूछेंगे तो लिथियम अकेले का लिखना है। ठीक है, अगर सोडियम का तो अकेले सोडियम का, लेकिन अगर आ जाए हाउ अल्कली मेटल्स, यहाँ ग्रुप 1 एलिमेंट्स भी आ सकता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अगर अकेला अकेला पूछेंगे लिथियम वगैरह वो तो आप लोग खुद से लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है वो क्लोरीन का बन रहा है, हाउ। इसका आंसर यहाँ सेकंड पैराग्राफ से लेकर रिएक्शंस तक है। अकेले रिएक्शन भी लिख सकते हैं तीनों तीनों। उसके बाद सिमिलरली रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 एलिमेंट्स, बता। ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्ट विद हैलोजन्स। अगर क्लोरीन का अलहदा पूछेंगे तो क्लोरीन के साथ लिख देना, अगर सबके साथ ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट वाले 3 रिएक्शन इसके आंसर हैं, इसके ऊपर लिख लो क्वेश्चन। हाउ अल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट विद क्लोरीन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन बन रहा है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ये जो हेडिंग दी हुई है इससे पहले लिख लो राइट। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। कल को हमने पढ़ना है ग्रुप 17 एलिमेंट्स वाला। ठीक है,